दोस्तों, आप सभी बिहार फॉरेस्ट गार्ड नई वैकेंसी 2024 की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी बेसब्री से इस वैकेंसी की इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि ये जो जॉब है दोस्तों बिना दौड़ वाला जॉब है। देखिए, अभी आप बिहार पुलिस कांस्टेबल या फिर अन्य एग्जाम निकालते हैं तो क्या होता है कि आपको फिजिकल में दौड़, गोला फेंक, हाई जंप, लॉन्ग जंप ये सब चीज़ें देना पड़ता है। फिजिकल के कारण से आप फेल हो जाते, तो इसमें ऐसा कुछ झंझट ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनता है एग्जाम में मार्क्स के आधार पर, आप लोगों का ये रहता है कि मेरिट जो बनना चाहिए एग्जाम में मार्क्स के आधार पर, इसमें जो भी आप लोगों का पैटर्न जिस अनुसार आप चाहते हैं सब कुछ वैसा ही है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स में जानकारी देखिए। आप लोगों की ओर से इसके बारे में पूछा जा रहा था तो कितने क्या सीटों पर ये वैकेंसी आ रही है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को इस वीडियो में डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। और आप देखिएगा तो ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। इस बार जो सीट रहने वाला है बम्पर पदों पर कितना क्या रहेगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको एक इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से आप सभी बिहार फॉरेस्ट गार्ड, और आप देखिएगा तो इससे पहले पिछले वीडियो में आप लोगों को वन दरोगा जो कि फॉरेस्टर वनपाल पोस्ट के बारे में बताए थे। तो इसमें क्या था कि 12वीं साइंस वाला क्वालिफिकेशन रखा गया था। इसमें दोस्तों बस नॉर्मल क्वालिफिकेशन मांगा गया, इसमें साइंस आर्ट्स ये सब कोई कंडीशन नहीं है। तो यानी आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं सभी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है, तो कोई आप में से छटने वाले नहीं है। तो चलिए यहाँ से आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए, इसमें सिलेबस क्या कुछ है, पैटर्न क्या कुछ है, कितने मार्क्स का एग्जाम लिया जाता है, ये सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको इस वीडियो में फुल डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। सबसे अच्छी बात देखिएगा दोस्तों, इसमें जॉब का देखिएगा तो जॉब जो है आपको ये नहीं लगेगा कि हम फॉरेस्ट गार्ड वाले जॉब कर रहे हैं, कांस्टेबल से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं। इसमें प्रमोशन ये सब चीज़ें बहुत जल्दी होता है, तो हर एक चीज़ के बारे में आपको बताने वाले इस वीडियो में। और आप सभी ये बताइए कि आप सभी किस वैकेंसी के इंतजार में है। आप में से कौन कौन बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, आप किस वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। आपका ड्रीम जॉब कौन सा है, 2024 में आप कौन सा जॉब लेना चाहते हैं, फटाफट आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पर देखिए, इसमें वन विभाग से संबंधित ये भर्ती है। इसमें दो तरह की वैकेंसी है दी जाती है। पहला देखिएगा तो यहाँ पर एक है फॉरेस्ट गार्ड जो कि वनरक्षी वाला पोस्ट हुआ, दूसरा होता है फॉरेस्टर वनपाल जिसको वन दरोगा भी कहते हैं। तो इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में डिटेल्स में बताएं, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो में मेन आपको फॉरेस्ट गार्ड के बारे में बताने वाले हैं। और ये दोनों जो वैकेंसी है दोस्तों वन विभाग से संबंधित है, बहुत ही अच्छा जॉब है। और ये सब वैकेंसी देखिएगा तो रेगुलर रूप से नहीं की जाती है, तो जब भी आपको मौका मिले जम के आपको तैयारी करना है, सिलेक्शन हर हाल में लेना है तो लेना है। इसमें आप देखिएगा वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड वाले में तो भारतीय नागरिक होना चाहिए। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा जो कंडीशन रहता है इसमें क्वालिफिकेशन का, तो योग्यता में देखिएगा तो इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय कहीं से भी आप इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 12वीं किए हुए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सब्जेक्ट वाला कंडीशन साइंस, आर्ट, कॉमर्स ये सब चीज़ें नहीं है, यानी आप में से सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, इसमें पैटर्न बहुत बढ़िया रखा गया है। निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, जो आप लोग चाहते हैं कि जिस तरह से बिहार पुलिस इन सभी परीक्षाओं में लागू हो, इसमें ऐसा ही पैटर्न है। तो आपको ये परीक्षा जो है OMR सीट ऑफलाइन देना है। ये सब वैकेंसी जो दी जाती है CSBC यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के माध्यम से फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर दोनों पोस्ट की वैकेंसी दी जाती है। तो परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाती है। इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है और एग्जाम में टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसका जो है सिलेबस देखिएगा तो फुल डिटेल सिलेबस दिया जाता है, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज भी मार्क्स दिया हुआ रहता है कि किस सेक्शन से हम कितना क्वेश्चन पूछेंगे। करेंट अफेयर्स से 6 क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन, इस तरह से फुल यहाँ पर देखिएगा तो सेक्शन वाइज सिलेबस दिया हुआ है इसका। अब देखिए ये सब तो हो गया, लेकिन आपका रिजल्ट कैसे होगा, निगेटिव मार्किंग भी इसमें है। तो आपको अभी से अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। वैकेंसी तो कुछ दिनों में आ जाएगी, कितना क्या सीट होगा सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताने वाले। अभी देखिएगा बिहार पुलिस 21,391 में भी आप में से बहुत सारे लाखों में छात्र 18 लाख प्लस फॉर्म फिलअप किए हैं। तो देखिएगा तो ठीक 2 महीने के बाद ये परीक्षा होने जा रही है। और अभी आपके पास दोस्तों एक बेहतर मौका है। हम आप लोगों को देखिएगा जो कोर्स था
जो पहले से ज्वाइन किए थे, ये नहीं कि आपको दोबारा से परचेज करने की ज़रूरत है। जब देखिएगा एग्जाम ही कैंसिल हो गया तो सभी के लिए वैलिडिटी बढ़ा दिए हैं। और जो स्टूडेंट नहीं जुड़े आप सभी अभी जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें आप लोगों को टॉप 2200 क्वेश्चन देने वाले हैं सभी सब्जेक्ट का। इस तरह से देखिएगा ये सब आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है। इसमें कुछ और एक सप्ताह में क्वेश्चन अपडेट करने वाले, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, भारत का संविधान, ये सब हर सेक्शन है बिहार पुलिस के, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, इसके अलावा हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी सेक्शन है, हर सेक्शन का आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है। और टॉप टॉपिक देखिएगा तो 220 आप लोगों को वीवीआर टॉपिक, जहां से फिक्स है 2 नंबर 3 नंबर करके पूछा जाता है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट का ये रहता है कि पहले किसको पढ़े। देखिए यहाँ पर आप लोगों के सहूलियत के लिए क्या किए हैं, जो टॉप 200 प्लस टॉपिक है उसमें आपको शुरू में जो भी टॉपिक आपको दिख रहा है ये सब वीवीआर है। शुरू में आपको जो भी टॉपिक, जैसे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता वाला दिखेगा, इससे 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जितने भी है साइंस से रिलेटेड टॉपिक है ये सब आपको शुरू में मिलेगा, तो शुरू से आप एक एक करके याद करते चलिएगा। और अभी अगर आप ज्वाइन कीजिएगा तब तो आप समय रहते जो भी टॉप 2200 क्वेश्चन मिलेगा इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और 200 प्लस टॉपिक मिला हुआ एक एक करके दिन में एक दिन में 2-3 टॉपिक इस तरह से कंप्लीट करते जाइएगा। और आपका जो टारगेट है 75 प्लस का, आप अगर इतना कर लेते हैं तो आसानी से आप कट ऑफ सीमा के 80 प्लस आप क्वेश्चन सही बना लीजिएगा और आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। और देखिए प्रीवियस ईयर से भी दोस्तों अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए क्या किया कि यहाँ पर देखिएगा बिहार के अब तक देखिएगा जो भी बिहार पुलिस से रिलेटेड एग्जाम है सभी एग्जाम का आप देखिएगा इस तरह से आप लोगों को वन लाइनर फॉर्मेट में डिटेल्स डिस्कशन के साथ क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवा दी है। और दूसरा लाइव टेस्ट के रूप में भी प्रीवियस ईयर है, जितने भी एग्जाम हुए सभी का ये लाइव टेस्ट में है। और दूसरा यहाँ पर वन लाइनर पीडीएफ के रूप में इस तरह से है, तो जिससे आप एक्स्ट्रा याद करके जाइएगा। 30-35 क्वेश्चन तो सीधा सीधा प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। यानी आप लोगों को इतना कंटेंट देने वाले हैं कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। 21,391 में अगर आप फॉर्म भरे हैं तो जाइए अभी से जम के तैयारी में लग जाइए। अभी आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 2 महीने का समय है। अभी से आप तैयारी कीजिएगा तब तो। रही बात डेट की, तो देखिए ऑफिशियली रूप से डेट पिछली बार भी आपको पता ही है, बताए भी थे कि लगभग 20 दिन पहले। तो देखिएगा 11 सितंबर को परीक्षा था, 1 अक्टूबर को, 11 सितंबर को डेट दिया गया था। इस बार भी लगभग आपको एग्जाम से 1 महीने पहले सूचना आएगी, ये नहीं है कि बहुत पहले आएगी। तो जाइए आप सभी फुल तैयारी के लिए एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ जाइए। गूगल प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, एप्लीकेशन का लिंक भी आपको मिल जाएगा। और अभी से आप सभी जम के तैयारी में लग जाइए। देखिए आपका टारगेट होना चाहिए 75 प्लस का, अगर आप 70 क्वेश्चन भी लगभग सही कर लीजिएगा आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। महिलाओं की बात करें तो लगभग आप 60 से कम यानी कि 58 से 60 क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो 2 महीने आप जम के तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए, आपका रिजल्ट सरकारी नौकरी का जो सपना अगले 6 महीने में पूरा हो जाएगा। ये देखिएगा एग्जाम होने के बाद बिहार पुलिस 21,391 का जैसे एग्जाम होगा तुरंत बाद इसका रिजल्ट सब कुछ दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड की। तो देखिए अभी आप 21,391 के लिए जो तैयारी कीजिएगा यही तैयारी आपको इसमें भी काम आने वाला है, क्योंकि देखिएगा सब्जेक्ट सब कुछ वैसा ही है, बस कुछ चीज़ों में बदलाव है, इसमें पैटर्न थोड़ा अलग रखा गया। नहीं तो देखिएगा जो यहाँ पर आप पढ़िएगा जीके सेक्शन, करेंट अफेयर्स, यही तो यहाँ भी आएगा, बिहार जीके जो भी आप पढ़ के जाइएगा यहाँ भी क्वेश्चन आएगा। तो अभी से आप सभी अच्छे से तैयारी में लग जाइए। और रही बात कोर्स का फी, दोस्तों कोर्स का फी ज़्यादा नहीं है, 300 से भी कम है, जिससे आप में से जितने भी छात्र हैं सभी इसको ज्वाइन कर पाए, फी के कारण से आपको दिक्कत ना हो। फिर भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो तो आप मैसेज कीजिएगा और इसमें कुछ आपको कम कर देंगे, कूपन सेंड कर देंगे, फिर और फी आपका छूट हो जाएगा। यहाँ पर चलिए अब फॉरेस्ट गार्ड के बारे में देखिए पहला चीज़ तो ये क्लियर हो गया कि 12वीं चाहिए। यहाँ पर साइंस आर्ट्स वाला कुछ कंडीशन नहीं है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए सभी स्टूडेंट एलिजिबल है। इसके बाद देखिएगा एज के बारे में, तो देखिए एज यहाँ पर 10th सर्टिफिकेट के अनुसार काउंट किया जाता है। तो फॉर्म भरने के लिए मिनिमम जो एज चाहिए 18 साल चाहिए। मैक्सिमम की बात करें जब ये फॉर्म आएगा तो अभी 2024 के अनुसार आपका अधिकतम एज यहाँ पर काउंट किया जाएगा, तो ये 23 साल है। देखिए इसमें एज के कारण से स्टूडेंट छटने वाले हैं, यानी एक तरह से देखिएगा तो फ्रेश स्टूडेंट ही इस वैकेंसी को भर पाते हैं। अगर आप इसमें मान लीजिए छठी की है तो फॉरेस्टर वनपाल में देखिएगा तो उसमें एज लिमिट 2 साल अधिक 18 से 25 है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर बीसी कैटेगरी में, तो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बीसी में पुरुष महिला दोनों के लिए अधिकतम उम्र का सीमा 25 साल है। और यहाँ पर मिनिमम सभी कैटेगरी में 18 साल ही है। तो चलिए मिनिमम तो क्लियर है। इसके बाद देखिएगा SC/ST कैटेगरी में 28 साल हो गया। और अगर आप जॉब में जैसे मान लीजिए बिहार पुलिस कांस्टेबल में ही अगर आप चाहते हैं फॉरेस्ट गार्ड में, अगर आप 3 साल जॉब कर लिया तो उस कंडीशन में आपको 5 साल एज में छूट मिलेगा। और ये स्पेशल एज में छूट उसी को मिलेगा जो जॉब में है, 3 साल सेवा कंप्लीट कर लिया है। बाकी नॉर्मल के लिए यहाँ पर आप एज लिमिट देख ही लिए। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर फिजिकल का कंडीशन। देखिए फिजिकल इसका बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसमें दौड़ वाला कंडीशन है ही नहीं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए देखिएगा न्यूनतम ऊंचाई है
अगर आप जनरल EWS BC BC साथ हैं 165 सेंटीमीटर, SC ST साथ हैं 160 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिएगा सीना, ये सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, 79 से 85, 81 से 86, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अब यहाँ पर है दोस्तों पैदल चलने की क्षमता। देखिए इसमें क्या होता है, दौड़ नहीं लिया जाता, बस आपको पैदल चलना है 4 घंटे में 25 किलोमीटर। इसका आयोजन संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में चिड़ियाखाना में इसका आयोजन करवाया जाता है। यानी आप आसानी से ये जो पैदल चलने वाला कंडीशन है इसको पूरा कर लीजिएगा, रोड पर नहीं चलवाया जाता जिससे आपको दिक्कत हो। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए कंडीशन यहाँ से आप सभी देखिए। चलिए महिलाओं का यहाँ से कंडीशन देखिएगा तो न्यूनतम ऊंचाई जो है, अगर आप जनरल EWS BC BC साथ है 160 सेंटीमीटर। बिहार पुलिस में क्या है कि 155 वाला है, लेकिन यहाँ पर 160 का कंडीशन है। अगर आप SC ST साथ है तो 155 सेंटीमीटर। पुरुषों के लिए देखिएगा पैदल चलने का जो क्षमता है 4 घंटे में 25 किलोमीटर, महिलाओं के लिए है 4 घंटे में 14 किलोमीटर। तो आप यहाँ पर पैदल वाला जो कंडीशन इसको आसानी से पूरा कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक ये सब चीज़ें इसमें नहीं है। फिजिकल पास कीजिए यहाँ पर पैदल चलना और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नियुक्ति की प्रक्रिया। तो नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ पर 2 चरणों में कंप्लीट है। पहला देखिएगा तो लिखित परीक्षा आपका लिया जाएगा। लिखित परीक्षा देने के बाद आपका फिजिकल होगा, जो कि यहाँ पर बस पैदल चलने से रिलेटेड है। ये पास कर जाइएगा तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा में मार्क्स के आधार पर बनने वाला है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी आप 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 सही का मार्क्स आपका कट हो जाएगा। एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, यानी टोटल 400 अंकों की ये परीक्षा है। एग्जाम ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाएगी। बिहार के सभी जिला में इसका आयोजन करवाया जाएगा। और इसमें देखिएगा तो बस आपको एक एग्जाम देना है। इसमें टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर सेक्शन वाइज क्वेश्चन है, इसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा भाग 1 में तो 30 प्रश्न है, इसमें आपको करंट अफेयर से 6 क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री से 6, पॉलिटी, इस तरह से करके टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद भाग 2 है। भाग 2 में 25 प्रश्न है, इसमें आपको मैथ और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि 15 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाता है और 10 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है। इस 10 में से 5 क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड पूछा जाएगा। हम आप लोगों को इतनी बेहतरीन तैयारी करवा देंगे कि आप इसमें 80+ आसानी से बना लीजिएगा। और रही बात यहाँ पर कट ऑफ की, तो पिछली बार इसका कट ऑफ जो गया था नेगेटिव कटने के बाद जनरल कैटेगरी का 73, यानी 100 में से 73 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ था। तो अगर आप 75 के अप्रॉक्स में बना लीजिएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों 25 क्वेश्चन मैथ का, देख लिए यहाँ पर 15 रीजनिंग और 10 मैथ। इस तरह से भाग 3 में है 25 क्वेश्चन। इसमें देखिएगा तो यहाँ पर साइंस का है। तो साइंस में यहाँ पर समान विज्ञान, पर्यावरण पारिस्थितिकी से देखिएगा 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये हम आप लोगों को आज से 2 साल 3 साल पहले, जब ये 2020 वाले का एग्जाम लिया गया था, उसी समय प्रोवाइड करवाए थे। तो जो एक वीडियो आप लोगों को मिला था उसी से देखिएगा तो 6 का 6 क्वेश्चन आया था। और अभी तक जितने भी बिहार पुलिस से रिलेटेड परीक्षा ली जाती है दरोगा से, सभी में देखिएगा तो पर्यावरण पारिस्थितिकी से 4-5 क्वेश्चन आता ही है। और देखिएगा ये जो वीडियो है आप लोगों का, उसी से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर भाग 4 तो हिंदी है। हिंदी में 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 5 क्वेश्चन आपको पैसे से रिलेटेड रहेगा, बाकी संधि विच्छेद, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, ये सब मिला करके 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से देखिएगा जो सेक्शन वाइज बना हुआ है, सेक्शन वाइज के अनुसार 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये पाठ्यक्रम वेबसाइट पर भी डिटेल्स में दिया हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी, कितने पदों पर आएगी। तो देखिए यहाँ पर सीटों की संख्या के बारे में यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों वन रक्षी यानी कि फॉरेस्ट गार्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, इंटर लेवल पर यह क्वालिफिकेशन होता है। टोटल सीटों की संख्या देखिएगा 693। ये जो है दोस्तों बिहार SSC फर्स्ट इंटर लेवल के माध्यम से 2014 में वैकेंसी आई थी। और आपको कुछ दिन पहले भी इसके बारे में बताए थे। 693 में से देखिएगा तो फर्स्ट इंटर लेवल के माध्यम से मात्र 40 सीट ही फिलअप हो पाया। फिर इसके बाद ये रूल बना कि ये जो वैकेंसी हम बिहार SSC वाला देखिएगा 8 साल लग गया भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने में। तो वन विभाग की ओर से ये निर्णय लिया गया कि जो भी ये वैकेंसी हम सिर्फ CSBC केंद्रीय चयन परिषद के माध्यम से करेंगे। तो इसलिए देखिएगा 2020 में वैकेंसी, 2019 में वैकेंसी अलग अलग तरह का दिया गया। और ये जो भी सीट खाली रह गया यहाँ पर देखिएगा तो 650 सीट, ये देखिएगा वन विभाग को बिहार SSC की ओर से लौटा दिया गया। अब ये 650 सीट खाली है, ये वैकेंसी आना है। और इसमें देखिएगा तो लगभग 300 और सीट जोड़ करके वन विभाग की ओर से वैकेंसी CSBC के माध्यम से दी जाएगी। अब ये कब तक आएगी तो आप लोग इससे पहले बताए थे। यहाँ पर वैकेंसी देखिए, यहाँ पर चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ही आ जाता, लेकिन हुआ क्या है कि CSBC में पेपर लीक के कारण से 2-2, 3-3 चेयरमैन चेंज हुए। अब कुछ चीज़ें अस्थायी होगा तब तो यहाँ पर वैकेंसी दी जाएगी। जब चेयरमैन ही नहीं रहेगा तो वैकेंसी कहाँ से आएगी। अभी देखिएगा 1 महीने पहले अस्थायी चेयरमैन जितेंद्र कुमार सर बन गए हैं। यहाँ पर जो भी भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है, अब यहाँ पर वैकेंसी आएगी। तो जैसे ही चुनाव आचार संहिता कंप्लीट होता है, अगले 1.5-2 महीने में
लगभग 950 पदों पर ये वैकेंसी आ जाएगी। जो पहले 650 खाली है ये तो आएगा ही, प्लस 300 और इसमें जोड़ करके वैकेंसी दी जाएगी। तो अच्छे खासे पदों पर वैकेंसी आ रही है, और जब ये वैकेंसी आ जाएगी तो फिर आपको नेक्स्ट वैकेंसी आपको कम से कम 7-8 साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी वन विभाग से संबंधित पोस्ट होगा सभी फिलअप हो जाएगा, तो फिर नया क्रिएट होगा तभी तो वैकेंसी आएगी, और नया क्रिएट होने में अच्छा खासा टाइम लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि 12वीं लेवल पर एक अच्छा जॉब मिल जाए, सबसे खास बात इसमें ये होता है दोस्तों प्रमोशन की। देखिए यहाँ पर आप फॉरेस्ट गार्ड अभी बनिएगा, और अगला प्रमोशन आपका फॉरेस्टर वनपाल पोस्ट पर होने वाला है। वनपाल मतलब दरोगा, वन दरोगा जिसको कहा जाता है। आप देखिएगा अभी अगर आप सीएसपीसी से संबंधित अगर आप सिलेक्शन लेते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल बनते हैं, तो प्रमोशन आपको वहां पर पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। सबसे पहले 6 साल के बाद आप हेड कांस्टेबल बनिएगा, फिर 5 साल के बाद एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर दरोगा। तो देखिएगा यहाँ पर होता क्या है कि 15-20 साल तक लग जाता है प्रमोशन होने में, दरोगा तक पहुंचने में। लेकिन इसमें क्या होगा कि वन विभाग में फॉरेस्टर से सीधा आपका प्रमोशन होने वाला है फॉरेस्टर वनपाल पोस्ट पर। तो आपके लिए ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। लाखों छात्रों का सपना रहता है ऐसे जॉब का। तो आप में से किसका किसका ड्रीम जॉब है फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर बनना, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहाँ से आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक चीज़ आप लोगों को कंप्लीट करवाने वाले हैं, साथ में फुल तैयारी भी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपके काम का चैनल है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।